क्लियर है। तो मध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर मेरे प्यारे बच्चों अपन ने बोला, तो इसके भीतर जो कुछ भी आएगा वो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कहलाएगा। अब इसकी चर्चा, ये भी दो मूल्यों पे काउंट होता है। किस पर? दो मूल्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है प्रचलित, एक होता है स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य को इंग्लिश में प्रिवेलिंग प्राइसेस कहते हैं, और प्रचलित मूल्यों पर मेरे प्यारे बच्चों जी जो आपका महंगाई है या इन्फ्लेशन है वो जुड़ी हुई, एडजस्टेड नहीं होती। क्या इस बात को समझ गए? तो महंगाई जिस पर एडजस्टेड नहीं है वो प्रचलित मूल्य है, करेंट का मूल्य है। इस बात को समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो अब इस बात से क्लियर रहोगे। और दूसरा है स्थिर मूल्य मेरे प्यारे बच्चों। तो स्थिर मूल्यों की यदि हम चर्चा करेंगे तो स्थिर मूल्य जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस पर जो है महंगाई एडजस्टेड रहती है, उस पर महंगाई क्या रहती है? एडजस्टेड रहती है। इस बात से सहमत हो गए सब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से समझना, एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली छाप कर देगा। छाप कर क्या देगा कि वो पूछेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मध्य प्रदेश का जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में कितना था या कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कर लेगा। तो देखो, यदि 24-25 का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसडीपी लगभग 15,03,395 करोड़ है, इस बात को समझ गए? तो 15 लाख, ध्यान समझना, 15 लाख करोड़ से ज्यादा, हमको इतना याद करना है। इस बात को समझ गए? 15 लाख करोड़ से ज्यादा है कब का? 24-25 का। इस बात को समझ गए? बिल्कुल, 15,03,395 करोड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पर ध्यान से समझना, जो कि पिछले वर्ष, तो 24-25 का पिछला क्या हुआ? 23-24 में 13,53,809 करोड़ था। पर प्रश्न ज्यादातर एग्जामिनर पूछ रहा होगा कि इसकी तुलना में ये कितना ज्यादा है। तुम बोलकर आना 11.05%, ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा। 11.05% आपको आंसर में टिक करके आना है, ये ज्यादा आपका सही आंसर